अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मरियम इकराम और नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जजेस क्यों और कैसे दबाव में हैं। सलमान अकरम राजा साहब का इल्जाम है कि जजेस शदीद दबाव में हैं, कोई फैसला खुद से नहीं ले पाते, जजेस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। जजेस क्यों कर दबाव में हो सकते हैं, सवाल तो ये है मेरा। आईनी तौर पर अदलिया अपने आप में एक रियासत सतून है, तो किसी को जवाबदेह नहीं है वो, तो क्यों इल्जामात लगाए जाते हैं कि जजेस दबाव में हैं, उनके हाथ में कोई फैसला नहीं है। तो वो दबाव में कैसे आ सकते हैं भाई? सवाल ये है, इसका जवाब चाहिए। इसकी कोई मंतक हो जो समझ आ जाए हमें, तो समझाएं। तो फिर सलमान अकरम राजा को असल तकलीफ क्या है, मरोड़ क्या पड़ रहे हैं, आखिर वो झूठे इल्जामात क्यों लगा रहे हैं? ये ठीक तरीके से केस नहीं लड़ सके, सबने देखा, क्योंकि इनका ग्रोह जी करप्ट है और मलिक रियाज से 190 मिलियन पाउंड्स एडजस्ट करने के एवज खुद के और बीवी के नाम पर तकरीबन 700 कनाल जमीन जो है ना, रिश्वत में ली गई थी। लेकिन दूसरी तरफ राजा जी और इनके साथियों ने पार्टी फंड से 1 अरब से ज्यादा रकम बटोर ली है और अब हर जगह से तनकीद का निशाना हो रहा है उनको। इसलिए अब वो अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात दूसरों पर थोपने की कोशिशें कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि जजेस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, प्रेशर दिया जा रहा है, फैसले सही नहीं आ पा रहे। राजा जी अपनी इस्लाह करें और इस माल हड़पने की फिक्र करें जो पार्टी फंड से आप और आपके साथियों ने हड़प कर लिया है, उसको देखें कि कहां छुपाना है, कैसे जवाबदेह होना है। अपने पर्दापोशी करने के चक्कर में दूसरों पर इल्जामात लगाना बेहतर नहीं है। आज आप अदलिया पर इल्जामात लगा रहे हैं, कभी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं, कभी पाकिस्तानियों पर इल्जाम लगाते हैं, कभी सियासी पार्टियों पर इल्जाम लगाते हैं। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? यहूदी लॉबी से कब आप लोगों की जान छूटेगी, कब आपकी फंडिंग बंद होगी और कब पाकिस्तान के लिए नारा बुलंद करेंगे? क्योंकि जिस मुल्क का आप खाते हैं उस मुल्क के खिलाफ उगलने में आप एक सेकंड नहीं लगाते हैं। और आज आप हमारी अदालतों की बेहुरमती करेंगे, हमारे जजेस की बेहुरमती करेंगे, हमारे फैसलों की बेहुरमती करेंगे और हर किसी के खिलाफ खड़े होंगे, तो ये दबाव आप पर पड़ेगा और यहाँ पर आपका मुश्किल होगा सरवाइव करना भी, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम अब होश के नाखून ले चुकी है, जो कि शायद कुछ अरसा इसी तरह से मामलात रहेंगे। और इंतशारी और फसादी, जिस तरह से सड़कों पर इंतशार फैलाया गया, जिस तरह से सड़कों पर फसाद फैलाया गया, जिस तरह से यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाई गई, उससे अवाम की आंखें खुल चुकी हैं। और अवाम अब किसी सूरत भी, ये सलमान अकरम राजा हो या साबिर शाकिर हो या फिर कोई भी हो, बाहर के मुल्क में बैठकर बोलना बहुत आसान है। अपने मुल्क में आए और आप बताएं कि आखिर मामला है क्या, आपको किस बारे में मसला है, फिर हम आपको भी फेस करेंगे। खैर, अपनी कीमती राय से आप लोग भी आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।